इस समय घोसी विधानसभा सीट पर है और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि 5 साल सरकार में वो नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोगों के बीच में जाके क्या कुछ मांगे कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों से जुड़ रहे हैं। आज अखिलेश यादव की रैली भी थी, रैली में लोग हो के आए हैं और भीड़ भी अच्छी खासी वहाँ थी, ऐसे बातचीत में दौरान हमें पता चला। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं उमेश कुमार हूँ और अनुसूचित जात का प्रदेश महासचिव हूँ। उमेश जी, आज आप अखिलेश यादव की रैली से होके आ रहे हैं, क्या लगता है कि जो माहौल बन रहा है पूरी तरीके से, वहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ पा रही है? नहीं, विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे हमारी जीत हो रही है। संपूर्ण पश्चिम से लेकर के, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हमारे एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हम 300 के पार जा रहे हैं। 300 के पार जा रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि अब की बार 300 पार, अब की बार। और यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी भी कह रही है अब की बार 300 पार। तो 300 पार का जो नारा रखा गया है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कैसे आप मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं? नहीं, हमारी लड़ाई 5 साल से हम लड़ रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ हम 5 साल से लड़ रहे हैं। जो आज हमारे देश में जो गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेबसी है, हम उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो नौजवान शिक्षित बेरोजगार है, उस पर हम लड़ रहे हैं। हम पकौड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक हमारे वेल एजुकेटेड लोग पकौड़े तल रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पकौड़ा नहीं तल रहा है, हमारा एजुकेशन हो रहा है। हमारा संपूर्ण अधिकार है कि हम देश में शिक्षा पा रहे हैं, तो हमें रोजगार होना चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे नौजवान उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उमेश जी, घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो आपको लगता है कि यहाँ से जिस तरीके से विकास के भी, इसके पहले भी चर्चा यहाँ पे हुई, विकास नहीं हुआ, तो इन 5 सालों में आपने बहुत कुछ देखा होगा। 5 साल पहले भी सरकार जब रही उसको भी आपने देखो, तो क्या लगता है किस तरीके का डेवलपमेंट आप चाहते हैं यहाँ पे, और कौन सी ऐसी प्लानिंग बनाएं कि हम उनको, अगर आपकी सरकार आ रही है तो उसको हम यहाँ पे लगाएंगे? देखिए, हमारा मेन चीज़ें हैं, हमें शिक्षा पर अपना काम करना है। शिक्षा हमारा एकदम बिल्कुल धरातल में चला गया है। हमारा एजुकेशन जो कोरोना को लेकर के आज 2 साल से हमारा एजुकेशन जो बंद पड़ा हुआ है, हम एजुकेशन पे काम करेंगे, हम बेरोजगारी पे काम करेंगे, हम महंगाई पे काम करेंगे। आज देख लीजिए कि सबके घरों में सरसों का तेल जो है वो बहुत कम लोगों, जहाँ पे 1 किलो में आज महीना काट रहे हैं, अपना किसी तरह से काट रहे हैं, वो उसकी लड़ाई हमें लड़नी है। हमें अपनी जनता की लड़ाई लड़नी है। हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। आज खेतों में हमारे गरीब किसान हैं, जहाँ पे हमारे 6-6 बीसे खेत हैं, 1-1 बीघे खेत है, उस खेत में आज सांड चढ़ रहे हैं। हम उनकी लड़ाई लड़नी है। हमें सांड से खेत नहीं चरवाना है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमें देश में बेरोजगारी, शिक्षा की नीति से हम एकदम बिल्कुल परेशान हैं। हम उस परेशानी से हल चाहते हैं। हम उस परेशानी से, हमारे अखिलेश भैया उस परेशानी से निजात दिलाने के लिए हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, उमेश जी का कहना है कि तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जो हल होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। और भी हमारे साथ भाई साहब, इनसे भी हम जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आप, क्या पद है? सुल्लू खान पद से नहीं है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। समाजवादी पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लगातार लोगों के बीच में जाते भी रहे। आज अखिलेश यादव की रैली भी थी। क्या कुछ लगता है कि 5 साल जो सूखा पड़ा था उसको किस तरीके से हरियाली बदला जा रहा है? हम बेरोजगारी, महंगाई, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं जो 5 साल तक लोगों ने झेला है। बेरोजगारी को लेके हमारे शिक्षक भर्ती नहीं हुई, उसमें अनुदेशक के ऊपर लाठियाँ चलाई गई, हॉस्टल में घुस के मारा गया। इसी सब मुद्दों पे, महंगाई सबसे मेन मुद्दा हमारा इस वक्त है और महंगाई के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। महंगाई के मुद्दे के साथ साथ विकास के भी मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे के साथ साथ सुरक्षा के भी मुद्दे होते हैं। तमाम मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जाता है। तो 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता था कि ये मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो गए, जिस कारण आपकी सरकार चली गई? तो इन सब मुद्दों को प्रमुखता के साथ कैसे आप लोगों के साथ जुड़ाव कर रहे हैं और कैसे रखा जा रहा है? इसके पहले जब हमारी सरकार थी तो हमने डायल 100 1090 वोमेन हेल्पलाइन चलाया था। ये सारे सुरक्षा के हमने बहुत अच्छे काम किए थे, जो इस सरकार ने आके उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। और हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और इससे बढ़िया सुरक्षा का इंतज़ाम करेंगे। वो हमारे नौजवान और जो परेशान लोग हैं, सारे लोग हैं, उनको लिए नौकरी देने का काम करेंगे। घोसी की अगर हम बात करें, घोसी विधानसभा सीट में कोई आपने 5 ऐसे प्रमुख काम सोचे हैं जो आप करवाएंगे अगर आपकी सरकार बन के आती है? घोसी में जब आएंगे, सरकार बनेगी, शिक्षा पे बढ़िया काम होगा, बेरोजगारी पे होगा। बहुत सारे शिक्षा मित्र हमारे हैं, परेशान हैं, अनुदेशक हैं, BA टेट वाले हैं जो करके बैठे हुए हैं, कोई भर्तियां नहीं निकल रही हैं। इन सभी मुद्दों पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। आज रैली थी अखिलेश यादव की,
क्या कुछ माहौल समझ में आया, कितना परिवर्तन की लहर दिख रही है या जो चीज़ें चली आ रही हैं? माहौल तो इतना ज़बरदस्त है कि जो पश्चिम से जन सैलाब उड़ा है वो आज देखने को मिला। कहीं जगह नहीं थी, पुलिस वालों ने 1 किलोमीटर पहले से गाड़ियां रोकना शुरू कर दिया उधर और पब्लिक को आने दिया। इसके बावजूद भी कहीं 2 घंटे 3 घंटे हम लोग जाम में अभी फंसे थे। आप लोग यहाँ बैठे हुए थे कि आप लोग का फ़ोन जा रहा था और हम लोग 3 घंटा जाम में फंसे हुए थे, उसके बाद निकले। एक अपार जनसमूह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चल रहा है। जन सैलाब उमड़ा लोगों का और जो परिवर्तन की लहर रही वो भाई साहब का कहना है कि दिख रही है, और विकास के साथ साथ जो सुरक्षा के मामले थे, जो बात होती रही है डेवलपमेंट के साथ साथ एक सकारात्मक विकास जिसमें बताया कि 10-90 से लेकर के डायल 100 भी शुरू की गई थी। तमाम ऐसे प्रमुख मुद्दे थे और भी यहाँ पर कुछ लोग, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए मिलवाते हैं आपसे भाई साहब। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, शायद हम आपको और भी बातचीत करवाते हैं। भाई साहब हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दादा कुछ बताइए अपने विधानसभा के बारे में, क्या लग रहा है विधानसभा में, क्या माहौल है? विधानसभा में माहौल बहुत अच्छा है और माहौल के हिसाब से हम लोग लग रहे हैं कि समाजवादी की सरकार बनेगी और समाजवादी के कैंडिडेट भी जीतेंगे, इसलिए कि सभी जन का समर्थन हमारे साथ है। बिल्कुल, ये आपने सुना। और जो बातचीत रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही, समाजवादी नेताओं से हम लगातार आपसे बातचीत करवा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलवा रहे हैं। एक भाई साहब और भी, उनसे हम बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं? जी, मेरा नाम वलीउल्लाह खान फिरोज़ है। मैं समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और इस विधानसभा चुनाव में हम लोग बहुत ही काफ़ी एक्टिव हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे और सरकार हमारी पूर्ण बहुमत की होगी, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई पे वार करना है हम लोग को, इस अव्यवस्था को दूर करना है। आज आप रैली में गए रहे होंगे, जनसभा रही है अखिलेश यादव की, बहुत काफ़ी भीड़ थी वहाँ, बहुत अच्छा लगा जाके। माननीय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा हमको संदेश दिया है। यहाँ की जनसभा, यहाँ का बुनकर बाहुल इलाका है, उन्होंने बुनकर लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम बताई हैं, उनके मैनिफेस्टो में है। और माननीय अखिलेश यादव जी जो पिछले इसके पहले वाला जो कार्यकाल था, यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे पहले उनका कार्यकाल था, जो भी उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। और इस बार भी पूर्ण बहुमत सरकार आएगी तो बिल्कुल बढ़िया काम करेंगे और बहुत अच्छा होगा, सब खुशहाली होगी, सब लोग एकदम खुश रहेंगे। बिल्कुल, ये थे समाजवादी पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता जो लगातार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज अखिलेश यादव की जनसभा थी, लोग वहाँ भी गए, जाम में भी फंसे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद लगातार सक्रियता हमें देखने को मिली। और जो बात कही जाती रही विकास की, वो सारे विकास के मुद्दों को लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं और तमाम तरीके से योजनाएं बता करके कि हमारी ये प्लानिंग होगी, हमने जो जो काम नहीं किए वो सारे काम इस बार करवाए जाएंगे। सरकार की जो वर्तमान सरकार जो है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि कौन से काम होने चाहिए थे। तो कुल मिलाकर के आपने बातें सुनी और ये जो पूरा लक्ष्य है इन लोगों का कि हमें समाजवादी पार्टी की सरकार लानी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो किस तरीके से काम आती है, इनका परिश्रम कितना काम आता है, अखिलेश यादव की रैली कितनी काम आती है, और जो बहुत से लोग लगे हुए हैं लगातार सरकार बनाने के लिए, उनकी मेहनत कितनी रंग लाती है, ये तो हमें 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। डेली इनसाइडर के लिए सहयोगी अनुराग मौर्य के साथ आशीष सिंह। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।